सांप दुनिया में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जीवों में से एक है और ये ज्यादा घातक इसलिए भी है क्योंकि ये इंसानी निवास स्थानों के काफी नजदीक होते हैं। अगर आप अंटार्कटिका, आइसलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड और न्यूजीलैंड में नहीं रहते तो आपने कभी न कभी अपने आसपास सांप को जरूर देखा होगा। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि इसको देखकर एक बार तो आपके होश उड़े भी होंगे। कारण है कि अगर एक बार सांप आपको काट ले तो आपकी जान भी जा सकती है। वैसे आपको एक बात बता दें कि हर सांप खतरनाक नहीं होता। सांप की लगभग 3,500 प्रजातियों में से करीब 90% सांप खतरनाक नहीं होते। वहीं बाकी बचे 10% सांप बहुत खतरनाक होते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ अनोखे सांपों से रूबरू करवाया था, तो चलिए हिंदी काउंटडाउन की इस वीडियो में इस बार आप जानेंगे दुनिया के 10 सबसे विषैले सांपों के बारे में। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा का घर सांपों की टोकरी कहा जाने वाला अफ्रीका महादेश है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से सरकने की क्षमता वाला ये बेहद गुस्सैल सांप शिकार को लगातार कई बार डसता है। ये अपने एक डंक में 400 मिलीग्राम जितना जहर शरीर में डाल देता है, जिससे 10 से 25 वयस्कों की जान जा सकती है। इसके डसने पर आदमी 15 मिनट से लेकर 3 घंटे के अंदर ही मर जाता है। पीबीएस पब्लिक ब्रॉडकास्ट स्टेशन के आंकड़ों के अनुसार ब्लैक मांबा सांप के जहर से हर साल 20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके जहर की सिर्फ 2 बूंद भी इंसान को मारने के लिए काफी मानी जाती है। अगर कोई इंसान इससे बच भी जाता है तो वो लकवे का शिकार होने से नहीं बच पाता। ब्लैक मांबा आकार में केवल रॉयल कोबरा से कम है। इसकी लंबाई औसतन 3 मीटर या 10 फीट होती है और वजन लगभग 1.6 किलोग्राम। ब्लैक मांबा को अन्य नामों से जैसे कि दक्षिणी भूरा मांबा, काला मुंह वाला मांबा या स्वाट मांबा से भी जाना जाता है। इन्हें अपना नाम इनकी त्वचा के रंग से नहीं मिला, बल्कि उनके मुंह के अंदर मौजूद अलग अलग काले रंग से मिला है। और जब कभी इन्हें किसी खतरे का एहसास होता है तो वे इसे दिखाने के लिए उत्सुक रहते हैं। ब्लैक मांबा स्वभाव से शर्मीले सांपों की तरह है और लगभग हमेशा सामना होने पर बच निकलने की कोशिश करते हैं। यदि कोई हमलावर नजर में आ जाता है तो यह सांप एक बार नहीं बल्कि कई बार हमला करता है और इस प्रक्रिया में प्रत्येक स्ट्राइक में बड़ी मात्रा में शक्तिशाली न्यूरो और कार्डियोटॉक्सिन उनके जहर में मौजूद होते हैं, जो शिकार के चेहरे और अंगों की मांसपेशियों को कुछ ही घंटों में सुन्न कर देते हैं। रूस के अरसलान वलीव नाम का एक युवक पिछले काफी सालों से जहरीले सांपों के साथ अपना वीडियो बनाता आ रहा था। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान उसने अपने पालतू ब्लैक मांबा से खुद को डसवाया। उसने सोचा था कि उसे कुछ नहीं होगा, जबकि हुआ इसके विपरीत। ब्लैक मांबा के जहर ने तेजी से अपना काम करना शुरू कर दिया और अंत में वही हुआ जो ब्लैक मांबा के काटने से होता है। युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। किंग कोबरा। सभी जहरीले सांपों में से एक सांप जो कि अपने नाम के अनुरूप है, किंग कोबरा के नाम से जाना जाता है। किंग यानी राजा, और ये राजा मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई प्रदेश भारत के मैदानों और वर्षावनों में ठाठ से रहते हैं। इसके अलावा ये प्रचुर मात्रा में कुछ स्थानों पर जैसे दक्षिणी चीन, मलेशिया और फिलीपींस में पूजनीय है। किंग कोबरा लंबाई में 18 फीट तक हो सकता है और अपने इस गुण के कारण वे सभी जहरीले सांपों में सबसे लंबे होते हैं। वैसे किंग कोबरा स्वभाव से शर्मीले होते हैं और हर कीमत पर इंसानों से बचने की चेष्टा करते हैं, लेकिन जब परेशान किया जाता है तो ये आक्रामक हो जाते हैं। अपने शरीर का 1/3 हिस्सा जमीन से सीधा ऊपर उठा लेते हैं और फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। गुस्से में वे अपने फनों को दिखाते और लहराते हैं और एक जोरदार फुंकार मारते हैं, जिससे शिकार बचने की सोचने से पहले ही डर के मारे कुछ सोच ही नहीं पाता। वैसे अब तक के जहरीले सांपों की लिस्ट में इस सांप का जहर औरों की तुलना में भले ही 19 हो, लेकिन एक दंश में छोड़ा गया 1000 मिलीग्राम जहर एक हाथी या करीब 25 इंसानों को मारने की क्षमता रखता है और इंसानों पर इसके जहर से शरीर का नर्वस सिस्टम पस्त हो जाता है, जिस कारण धुंधलापन, सिर का चकराना, उनींदापन और लकवाग्रस्त हो जाता है। लेकिन कोबरा की प्रजाति में ये सबसे खतरनाक फिलीपीन कोबरा होता है। इस सांप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शिकार को डसने की बजाय उस पर दूर से जहर थूकता है।
इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है जो सीधे सांस और दिल पर असर करता है। इसका बेहद तेज न्यूरोटॉक्सिक जहर शिकार को 30 मिनट में मौत के घाट उतार सकता है। इंडियन क्रेत, ये सांप साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसको ब्लू क्रेत या कॉमन क्रेत के नाम से भी जाना जाता है। ये सांप भी डेथ एडर की तरह दूसरे सांपों का शिकार करके खाता है। ये सांप सामान्यतः रात के वक्त शिकार ढूंढने निकलते हैं। काफी जहरीले होते हैं पर साथ ही निहायत डरपोक भी। इंसानी बस्तियों से दूर रहते हैं और उलझना पसंद नहीं करते। लेकिन एक बार यदि इन्हें अंदेशा हो जाए कि बिना उलझे काम नहीं चलेगा तो फिर ये छोड़ते भी नहीं है। इनके काटने के तुरंत बाद आदमी को लकवा हो जाता है। इनका जहर भी न्यूरोटॉक्सिक होता है। एंटी वेनम बनने से पूर्व इसके काटने से मरने वालों की संख्या 85% थी। ये भारत के 4 सबसे घातक और सबसे जहरीले सांपों में से एक है। डेथ एडर, ये सांप ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है। इसका शिकार सांप ही होते हैं और ये इनके खिलाफ अपने जहर का इस्तेमाल करता है। इंसानों पर इसका हमला आत्मरक्षा के लिए होता है। ये बेहद तेज रफ्तार से हमला करता है और बड़ी मात्रा में अपने जहर को शिकार के शरीर में उड़ेल देता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है जिसके कारण तंत्रिका तंत्र कमजोर पड़ने लगता है, लकवे के लक्षण दिखने लगते हैं और इंसान 6 घंटे से कम समय में मौत के आगोश में चला जाता है। इनलैंड ताइपन, इस सांप को फियर्स स्नेक के नाम से भी जाना जाता है और ये प्लेनेट पर मौजूद सबसे खतरनाक सांप है। इस सांप को वेस्टर्न ताइपन भी कहा जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस सांप का जहर बहुत जहरीला है। कहा जाता है कि इस सांप को स्तनधारियों को मारने में महारत हासिल है और इसका जहर गर्म खून वाले प्रजाति जैसे कि हम इंसानों को मारने के लिए अनुकूल है। इनलैंड ताइपन की एक बाइट से औसतन 45 मिलीग्राम जहर निकलता है, लेकिन अब तक सबसे ज्यादा 110 मिलीग्राम जहर निकला हुआ है, जिसमें करीब 290 इंसानों या फिर 10 लाख चूहों को मारने की क्षमता है। यानी कि एक किंग कोबरा से 30 गुना ज्यादा जहरीला है। इनलैंड ताइपन की लंबाई करीब 5.9 फुट से लेकर 8 फुट हो सकती है और अगर ये सांप किसी को काट ले तो सही उपचार प्राप्त न होने पर 30 से 45 मिनट्स में ही वो मर जाता है। अपने शिकार को यदि ये सांप पकड़ ले तो एक ही जगह 7 से 8 बार काटता है जब तक उसे शिकार की मौत नहीं हो जाती। वैसे ये सांप एकांत प्रिय, शर्मीला और सौम्य स्वभाव का है, जिस कारण ये किसी भी मुसीबत से दूर रहना बेहतर समझता है और ऐसी जगह में रहना पसंद करता है जहां किसी का आना जाना ना हो, जिस कारण ये सबसे जहरीला होने के बावजूद सबसे घातक सांप साबित नहीं होता। लेकिन अगर बेवजह इस सांप को भड़काया या फिर इससे पंगे लेने की जरूरत की तो खैर नहीं है। इसके अलावा कोस्टल ताइपन या कॉमन या ईस्टर्न ताइपन ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा और विषैला सांप माना जाता है, जो अपने बड़े आकार की वजह से एक दंश में 400 मिलीग्राम जहर छोड़ सकता है, जो 60 लोगों की जान के लिए काफी है। रटल स्नेक, अमेरिका महाद्वीप में पाया जाने वाला यह सांप बेहद जहरीला होता है। बड़ी विषग्रंथि और लंबे दांतों से जहर की बड़ी मात्रा शिकार के शरीर में पहुंचा देता है, जो उसके लिए खतरनाक होता है। इसके पूंछ के अंतिम हिस्से में झुंझुने जैसी रचना होती है, जिसे बजाकर ये अपने करीब आने वाले को चेतावनी देता है और इसके बाद भी अगर कोई इसके करीब पहुंचता है तो उस पर यह हमला करने से नहीं चूकता। बेलचेर समुद्री सांप, बेलचेर समुद्री सांप ज्यादातर हिंद महासागर में पाया जाता है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। इसे आमतौर पर फेंट बेंडेड सी स्नेक के रूप में जाना जाता है। बहुत ही विषैले समुद्री सांप की प्रजाति है ये। इस सांप के ज्यादातर शिकार मछुआरे होते हैं। ये सांप यदि किसी को काट ले तो इसका जहर शरीर के नर्वस सिस्टम में पूरे तरह फैल जाता है और शिकार का सांस लेना दूभर कर देता है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार फेंट बैंडेड सी स्नेक केवल सबसे जहरीला समुद्री सांप ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। इसका जहर इनलैंड ताइपन से 100 गुना अधिक घातक माना गया है। तुलनात्मक रूप से किंग कोबरा के जहर की एक बूंद 30 मिनट में 160 लोगों को मार सकती है, लेकिन फेंट बैंडेड सी स्नेक का मायोटॉक्सिक जहर 1800 से अधिक लोगों को मारने के लिए पर्याप्त माना जाता है। सो स्केल्ड वाइपर, सो स्केल्ड वाइपर को इचिस के नाम से भी जाना जाता है। सो स्केल्ड वाइपर लंबाई में छोटा होता है, लेकिन अपनी गुस्सैल, चिड़चिड़ी और अत्यंत आक्रामक प्रवृत्ति और उसकी घातक जहर शक्ति इसे खतरनाक बना देती है। भारत में ये सालाना लगभग 5000 मौतों के लिए जिम्मेदार है। जितने छोटे उतने फुर्तीले। ये अपने एक वार से ही शिकार की दुर्गति निश्चित कर देते हैं।
ये अफ्रीका, अराबिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, भारत और श्रीलंका में आसानी से पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 1 से 3 फीट की होती है और इनके शरीर पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं, जिसके बेस में हल्का नारंगी रंग होता है, जिससे ये कारपेट की तरह प्रतीत होते हैं। इसी कारण इन्हें कारपेट वाइपर भी कहा जाता है। ये सांप ज्यादातर अंधेरे के बाद ही काटते हैं, जब वे सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। एचिस प्रजाति के सांप के जहर में ज्यादातर 4 प्रकार के जहर होते हैं: न्यूरोटॉक्सिन, कार्डियोटॉक्सिन, हेमेटोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन। कई ग्रामीण क्षेत्रों में इसके जहर को चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। एक दंश में करीब 72 मिलीग्राम जहर छोड़ता है, जिससे 6 इंसानों की मौत हो सकती है। टाइगर स्नेक। टाइगर स्नेक ही केवल ऐसा स्नेक है जो ईस्टर्न स्नेक से मिलता जुलता है। ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के पानी वाले वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे बांधों, नालियों आदि में। इसकी सामान्य रूप से 2 प्रजातियां हैं, मेनलैंड टाइगर स्नेक और ब्लैक टाइगर स्नेक। नाम से पता चलता है कि इसे टाइगर क्यों कहा जाता है। इसके शरीर पर टाइगर की भांति बैंडेड पैटर्न है। इनके सिर छोटे और चौड़े होते हैं, लंबाई में लगभग 3.9 से 5.2 फीट के होते हैं। टाइगर स्नेक का वेनम बहुत ही शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक और कोगुलेंट्स है। ये न्यूरोटॉक्सिन, मायोटॉक्सिन और हेमोलिसिन के कॉकटेल से बना है। यदि ये सांप किसी को काट ले तो मुख्य रूप से शरीर में दर्द, सुन्नता, झुंझुनापन, पसीना, तेजी से सांस लेने में कठिनाई और लकवा जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये वैसे तो इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन भागने की जगह न मिलने पर हमला कर देते हैं। टाइगर स्नेक अपना अधिकांश जीवन जमीन पर बिताता है, लेकिन ये आसानी से पेड़ों और विभिन्न मानव निर्मित वस्तुओं पर चढ़ सकता है। टाइगर स्नेक तैरने और गोता लगाने में भी सक्षम है। ये सांस लेने के लिए सतह पर लौटे बिना पानी के नीचे 9 मिनट बिता सकता है। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ये सांप कॉमन ब्राउन स्नेक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पूर्वी और मध्य अमेरिका और दक्षिणी न्यू गिनी में पाए जाते हैं। इसकी लंबाई लगभग 7 फुट, शरीर पतला, सर गोल और छोटा होता है, जिस कारण इसकी गर्दन नजर नहीं आती। इस प्रजाति में नर मादाओं की तुलना में बड़े होते हैं। सबसे जहरीले सांपों की बात करें तो ईस्टर्न ब्राउन की गिनती इनलैंड ताइपन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे जहरीले सांपों में होती है। इसका जहर सीधा सर्कुलेटरी सिस्टम पर असर करता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट, रक्तस्राव और रक्त के थक्के बन सकते हैं। ये ज्यादातर इंसानों की आबादी वाले इलाके में पाया जाता है और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में सांप के द्वारा होने वाली 60% मौत इसी के कारण होती है। इसके विषदंश से एक बार में निकला 155 मिलीग्राम जहर 60 इंसानों या 2 लाख चूहों को मारने की काबिलियत रखता है। वैसे इस सांप को धूप बहुत पसंद है, जिस वजह से ये दिन में शिकार करते हैं। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक मुख्य रूप से छोटे स्तनधारियों, विशेष रूप से चूहों आदि का शिकार करते हैं और इस वजह से अक्सर इंसानों के घरों के आसपास पाए जाते हैं, जिससे खेतों की फसल नष्ट होने से बच जाती है और किसानों को भी मदद मिल जाती है। और शायद इसी कारण ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इनके शिकार पर प्रतिबंध लगा रखा है। आज बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफी ज्ञानवर्धक लगा होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।